हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौहान। आज की इस वीडियो में हम फ्यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूज़ होता क्या है। तो फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो कि हमें ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं फ्यूजेस की हिस्ट्री के बारे में। तो इन 1890 थॉमस एडिसन ने सबसे पहले फ्यूज़ को पेटेंट कराया था। अगर बात करते हैं कि कौन से मेटल्स से फ्यूज़ को बनाया जाता है, तो फ्यूज़ को बनाने के लिए डिफरेंट मेटल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टिन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, एल्यूमिनियम और सम डिफरेंट एलॉयज। एलॉयज जो है वो किसी डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है। हर मेटल का अपना डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्यूज़ एक मेटल स्ट्रिप या वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है कंपेयर टू द सर्किट कंडक्टर्स। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ को जो हमारा इनकमिंग लोड है उसके साथ में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जो कि जब भी हमारा सिस्टम ओवरलोड होगा तो ओवरलोड होने पे जो हमारा रेटेड करंट है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिसको हम ओवरलोड करंट कहते हैं, जो कि 3 to 5 टाइम्स ऑफ आवर रेटेड करंट होता है। तो जब ओवर करंट जो है वो हमारे फ्यूज़ों से पास होता है, जो कि 3 to 5 टाइम्स देन द रेटेड करंट होता है, तो क्या होता है, जो फ्यूज़ एलिमेंट जो होता है मेटल वो बर्न हो जाता है हायर करंट पास होने की वजह से, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जब वो करंट उसके थ्रू पास करता है जो कि रेटेड करंट से ज़्यादा होता है, तो वो फ्यूज़ जो है वो बर्न कर जाता है और आपकी जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो इस तरह से जो आपका होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो ओवर करंट से प्रोटेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रेटिंग्स ऑफ फ्यूज़। तो फ्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग्स होती हैं, जैसे कि रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज, ब्रेकिंग कैपेसिटी, आर्सिंग टाइम एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस। रेटेड करंट के बारे में बात करते हैं। तो रेटेड करंट वो करंट होता है, मैक्सिमम करंट, जिसको हम फ्यूज़ के थ्रू कॉन्टिन्यूसली कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द सर्किट। मीन्स ये वो करंट है जो फ्यूज़ के थ्रू कॉन्टिन्यूसली फ्लो होगा बट इट विल नॉट अफेक्ट द फ्यूज़। मीन्स फ्यूज़ जो है वो जलेगा नहीं इस रेटेड करंट पे। अब बात करते हैं रेटेड वोल्टेज के बारे में। तो रेटेड वोल्टेज किसी फ्यूज़ का वो वोल्टेज होता है जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए उस फ्यूज़ को डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए एक मेरा फ्यूज़ है जो कि 230 वोल्ट के लिए डिज़ाइंड है, तो क्या मैं उसको 400 वोल्ट्स पे भी यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो नहीं, यू कैन नॉट यूज़ ए 230 वोल्ट फ्यूज़ ऑन ए 400 वोल्ट। अगली रेटिंग्स की बात करते हैं। तो अगली रेटिंग है फ्यूज़ की ब्रेकिंग करंट। तो ब्रेकिंग करंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसके लिए फ्यूज़ को जनरली डिज़ाइन किया जाता है। ब्रेकिंग करंट जो है वो किलो एम्पियर्स में होता है। तो फ्यूज़ की ये मैक्सिमम कैपेसिटी है उस करंट को ब्रेक करने की। नेक्स्ट पैरामीटर इज आर्किंग टाइम। तो क्या होता है कि जब भी कोई फ्यूज़ जो है वो बर्न कर जाता है तो जो वो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो उसके जो कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बीच में एक आर्क जनरेट होती है। तो जो आर्क, वो एक्सटिंग्विशन टाइम जो आर्क का है उसी को आर्किंग टाइम कहते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज़। ये वो टाइम है जो फ्यूज़ को ऑपरेट करने के लिए लगता है। मीन्स जो फ्यूज़ का मेटल है उसको बर्न होने में जितना टाइम लगता है वही हमारा ऑपरेटिंग टाइम होता है। जैसे कि कुछ फ्यूजेस जो होते हैं वो क्विक एक्टिंग फ्यूजेस होते हैं, जिसमें जब रेटेड करंट से 10 टाइम्स
करंट उस फ्यूज़ के थ्रू फ्लो होता है तो वो फ्यूज़ 0.01 सेकेंड से 0.01 सेकेंड्स के अंदर में बर्न आउट होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूज़ के सिंबल के बारे में कि फ्यूज़ का सिंबल क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो these are the symbol of fuses as per IEEE and IEC and this is the old symbol। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूजेस की। तो फ्यूजेस जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं जैसे कि लो वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं। लो वोल्टेज फ्यूजेस वो फ्यूजेस होते हैं जो कि लेस देन 1000 वोल्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और हाई वोल्टेज फ्यूजेस वो होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1000 वोल्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। रीवायरेबल फ्यूजेस होते हैं जो कि पोर्सिलन फ्यूज कैरियर होता है। पोर्सिलिन एक मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, उसी के अंदर जो है वो फ्यूज को लगाया जाता है, और वो फ्यूज जो होता है वो रिप्लेसेबल फ्यूज होता है। मीन्स यू कैन रिप्लेस दैट फ्यूज, क्योंकि वो फ्यूज जो होता है वो जस्ट एक वायर ही होता है। तो जब जैसे ही वो फ्यूज जो है बर्न कर जाता है, देन आफ्टर दैट यू कैन रिप्लेस दैट फ्यूज। एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पोर्सिलिन फ्यूज में जो है कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद बेस होता है, फ्यूज वायर होता है और फ्यूज कैरियर होता है। बात करते हैं HRC फ्यूजेस के बारे में। तो HRC फ्यूजेस जो हैं वो हमारे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू बियर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट्स फॉर ए वेरी लिटिल शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मीन्स जब भी इनके थ्रू करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये उसको बियर कर सकेंगे कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इससे क्या होगा कि उतने ड्यूरेशन में हमारा कोई दूसरा प्रोटेक्टिव एलिमेंट लाइक MCB, MCCB या कुछ और हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ये फ्यूज़ हमारा रिप्लेसेबल नहीं है, तो हमारा फ्यूज़ जो है वो बर्न आउट होने से बच जाएगा। अब बात करते हैं एनक्लोज्ड फ्यूजेस के बारे में। तो एनक्लोज्ड फ्यूजेस हमारे वो फ्यूजेस होते हैं जो कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा जाता है और वो दोनों डिफरेंट साइड्स पे कनेक्ट होता है। इस टाइप का फ्यूज जनरली इन्वर्टर्स में लगाया जाता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस हैं लाइक D टाइप कार्ट्रिज फ्यूजेस एंड लिंक टाइप कार्ट्रिज HRC fuses. So these are all the types of fuses that we generally use. अब बात करते हैं what are the advantages of a fuse. तो एडवांटेजेस की बात करें तो फ्यूज जो है वो काफ़ी चीप होता है और रिप्लेसेबल होता है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक बार बर्न आउट होता है दैन इट कैन बी रिप्लेस्ड। ईजी टू यूज़ होता है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो फ्यूजेस की एक लिमिटेशन है कि एक बार जब फ्यूज़ जो है वो बर्न आउट हो जाता है तो उसको बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये एक फ्यूज़ की डिसएडवांटेजेस है। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। उन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि फ्यूजेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो उसका है और टेस्टिंग है वो कौन से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। तो फ्यूज़ के लिए IEC स्टैंडर्ड 60269 है। IEC जो होता है वो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। उसी के बेसिस पे फ्यूजेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है और टेस्टिंग होती है। If you like this video, please subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.